सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था दैट एक्सप्लेन द मटीरियलिस्टिक अप्रोच ऑफ मेरविन हैरिस। मेरविन हैरिस की मटीरियलिस्टिक अप्रोच को आपने बताना था। ओके, सो ऑब्वियसली हेयर ऑल्सो जो आपका जो एक फॉर्मेट रहेगा, इट विल बी अगेन राइट अ शॉर्ट नोट टाइप, वैसा ही बिल्कुल फॉर्मेट रहने वाला है बिकॉज द कीवर्ड इज हेयर एक्सप्लेन। ठीक है, वैसा ही बिल्कुल फॉर्मेट रहने वाला है। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव द इंट्रो में आप लिखोगे कि काम कौन सा था मेरविन हैरिस का, जहाँ पे इन्होंने ये अप्रोच की बात की है। फिर उसके बाद आप जो ये अप्रोच है इसका एक क्रक्स लिखने की कोशिश करोगे। आफ्टर दैट क्रक्स यू विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट क्रक्स। आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन you will try to criticize the explanation of Mervyn Harris, then you will write the conclusion. In conclusion you will write the contribution. ठीक है जी। So basically you will follow these steps. इन steps को follow करके you will end up writing a good answer. Okay जी। So Mervyn Harris came up with a materialistic approach in his book Rise of Anthropological Theory. उन्होंने फील्ड वर्क किया ब्राज़ील में, मोज़म्बिक में, इक्वाडोर में। ठीक है जी। फिर उसके बाद नाउ इट इज़ द टाइम टू राइट द क्रक्स ऑफ द थ्योरी, कि थ्योरी का क्रक्स क्या है। सो द क्रक्स ऑफ द थ्योरी इज़ कि जो आपकी कल्चर होती है इट इज़ एन अडेप्टेटिव सोल्यूशन। ये एक अडेप्टेटिव सोल्यूशन होती है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि ह्यूमंस की भी नीड्स होती हैं। उन नीड्स को पूरा करने के लिए ह्यूमंस जो हैं वो कल्चर बनाते हैं, वो स्पेशली मटेरियल कल्चर बनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दैट थ्योरी। तो वही चीज़ है दैट द कल्चरल मटेरियलिज्म शोज दैट द कल्चर्स और कल्चर आर और इज अ प्राइमरी अडेप्टेटिव सोल्यूशन टू द मटेरियल सर्कमस्टांसेस ऑफ द लाइफ, जो आपकी मटेरियल नीड्स होती हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद विद द सिमिलर टेक्नोलॉजी, सिमिलर एनवायरनमेंट, तो आपके पास सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ लेबर होती है, वैल्यू सिस्टम्स होते हैं, सिमिलर ग्रुपिंग्स होती हैं। अब इस चीज़ को आप नीचे एक्सप्लेन करने वाले हो। ओके, सो किस तरह से ये अरेंजमेंट होती है, अब इन चीज़ों को बताओगे कि ये अरेंजमेंट इसलिए होती है बिकॉज यूर मटीरियलिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ योर सोसाइटी इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर हैव, जो आपके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है, जो लेबर की डिवीज़न आ जाती है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स आ जाते हैं, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर आपका उसके बाद स्ट्रक्चर आ जाता है। स्ट्रक्चर जैसे आपके किनशिप सिस्टम्स, पॉलिटिकल सिस्टम्स, ये सारा आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सुपर स्ट्रक्चर में आपके आइडियोलॉजिकल सिस्टम्स आ जाते हैं, सिम्बॉलिक सिस्टम्स आ जाते हैं, जो आपकी आइडियोलॉजी बनाते हैं। ठीक है जी। देन आपके पास हैरिस कहते हैं दैट देयर इज प्राइमेसी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, की इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइमेसी रखी गई है। मेरविन हैरिस ने प्राइमेसी दी है बिकॉज मेरविन हैरिस सेज दैट इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्ट्स, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होता है तो सुपर स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर दोनों चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आपने थ्योरी दे दी, अब आ गई बात एग्जाम्पल की या फिर केस स्टडी की। सो ये एग्जाम्पल दे दिया द केस स्टडी ऑफ अ काउ इन इंडिया। ठीक है जी, कि काउ की एक आपने केस स्टडी दे दी। यहाँ पे केस स्टडी में काउ इज बिलीव्ड सेक्रेड, काउ सेक्रेड बिलीव की जाती है और काउ टैबू बिलीव की जाती है, कि काउ की किलिंग को टैबू बनाया जाता है। ठीक है, कि काउ को आप मार नहीं सकते। क्यों? बिकॉज द काउ हैज़ मैनी यूटिलिटीज, दीज यूटिलिटीज मेक अप प्योर, और ये यूटिलिटी की वजह से काउ को सेक्रेड बनाया जाता है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो यूटिलिटी है, वो आपकी रेगुलर नीड्स में काम आ रही है काउ, तो काउ को सुपर स्ट्रक्चर ने सेक्रेड बना दिया। ठीक है, बट जब इंफ्रास्ट्रक्चर बदलता है, यानी कि जब आपकी इकोनॉमी में, आपकी सोसाइटी में भूखमरी आ जाती है, देन आपके जो सोसाइटी है इट परमिट्स द किलिंग ऑफ काउ और द स्लॉटर ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो फिर वो किलिंग को परमिट कर देती है। अब देखिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्ट हो गया तो आपका जो सुपर स्ट्रक्चर है वो खुद के अपने आप जो है वो चेंज हो गया। ठीक है जी। तो इस तरह से मेरविन हैरिस दोनों चीज़ों को बताते हैं कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जब चेंज होता है तब आपका सुपर स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सुपर स्ट्रक्चर आपका कंसिस्टेंसी में बना रहता है। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट अ
तो इस तरह से आपको चीज़ों को लिखना है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो कि मेरविन हैरिस गिव्स द एथिक अप्रोच, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है जी। सो ही इज गिविंग द एथिक अप्रोच, तो वो भी आप लिख सकते हो। ओके, देन द क्रिटिसिज्म। सो हैरिस गिव्स लेस इंपॉर्टेंस टू द बिलीव्स, ठीक है, बिलीव्स को कम इंपॉर्टेंस दी है। पोस्ट मॉडर्निस्ट ने कहा है दैट ये जो साइंटिफिक मेथड है ये हर एक सोसाइटी में यूजेबल नहीं है। एंड सिमिलरली नियो मार्क्सिस्ट सेज, जो आपके पास नियो मार्क्सिस्ट स्कूल है, वो सेज दैट इट इज़ ओवर जनरलाइज्ड, इट इज़ ओवर जनरलाइज्ड, ठीक है। इसीलिए इसको स्पॉइल्ड मटीरियलिज्म भी कहा जाता है, या फिर इसको कई बार स्पॉइल्ड मटीरियलिज्म कहा जाता है, कई बार इसको ओवर जनरलाइज मटीरियलिज्म की तरह से इसको बताया जाता है, ठीक है। सो नियो मार्क्सिस्ट दे आल्सो क्रिटिसाइज दिस पर्टिकुलर स्कूल। सो अगेन नाउ गिवन द कंट्रीब्यूशन, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है कि इन्होंने एथिक अप्रोच को फॉलो किया, एक साइंटिफिक रिसर्च मेथडोलॉजीज को रिवाइव किया, ठीक है, दे हैव रिवाइव। तो मेरविन हैरिस हैव रिवाइव्ड दैट साइंटिफिक रिसर्च मेथडोलॉजी विच वाज लैकिंग इन एंथ्रोपोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट्स उस समय के ऊपर, ठीक है, 1950s का जो एक टाइम पीरियड था। ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड राइट योर आंसर, इस तरह से आप अपने जो जवाब हैं उनको आप लिख सकते हो। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।